हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 जिसका शीर्षक है गिरिधर नागर, जिसकी रचयिता खुद संत मीराबाई हैं। जो कि संत मीराबाई ने जो भी गीत गाए उनकी रचनाएं बन गई। और हमारा यह जो पाठ है उस पाठ का हम लोगों ने पहले पद को पिछले वीडियो में किया। साथ ही साथ मैंने देखा कि आप लोगों को यह लेसन का जो वीडियो था बहुत आपको पसंद आया और आपने उसको अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। तो आपको सिर्फ यही लेसन नहीं, हर लेसन का जो भी वीडियो है उसे ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आपके लिए ये जो वीडियोस बन रहे हैं बहुत ही लाभदायक है और आपको जो समय यह बीत रहा है वह बहुत मूल्यवान है। आपको वह समय लौटकर नहीं आएगा। तो आप ध्यान से सभी लेसन को, सभी पाठ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और जो भी डाउट हो उन्हें आप पूछिए, ताकि जल्द से जल्द हम यह सिलेबस ख़त्म करें और रिवीज़न हो। तो आइए हम इस पाठ जो हमारा 6 है, लेसन 6, उसका हम पद 2 को देखते हैं। हम लोगों ने कल के पद से ही जान लिया था कि जो मीराबाई की रचना की जो भाषा थी वह राजस्थानी 2-3 और भाषाओं से मिली जुली एक भाषा है, यानी कि हिंदी तो इसमें है नहीं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज भी मुझे लगभग सभी शब्दों के शब्दार्थ बताने होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो है हरि। हरि यहाँ किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कृष्ण के लिए। बिन, बिन का अर्थ यहाँ है बिना। कून, कून का अर्थ होता है कहाँ। गति, गति का यहाँ पर अर्थ है आश्रय। मेरी, मेरी यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? मीरा ने अपने लिए खुद कहा है मेरी। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल पालन करने वाला। कहिए, बताइए जिसे हम कहते हैं। मैं राउर चेरी, राउर आपकी, चेरी दासी। आदि अंत निज नाव, शुरू और अंत निज आपके नाम। नाम, मेरा जो आदि और अंत जो है वह आपके ही नाम के 13, मेरा जो आदि और अंत है वह आपके नाम के चारों तरफ हिमाइए, चारों तरफ हिमाइए फेरी, फिरता है। बेर बेर, बार बार। पुकार, पुकारना। कहूँ, कहती हूँ। प्रभु, प्रभु। आरती, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आरती का अर्थ यहाँ पर है तीव्र लालसा। तीव्र लालसा का अर्थ होता है बहुत तेज जिसकी चाहत होती है। तो यहाँ पर मीराबाई को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाहत है? अपने प्रभु मिलन की, अपने श्री कृष्ण से मिलन की। है तेरी, यो यह संसार जगत। विकार, बुराइयों से भरा हुआ जिसे भी कह सकते हैं। सागर, सागर आपको पता है कि सागर किसे कहते हैं? जिसे समुद्र कहते हैं, समंदर कहते हैं। बीच, समुद्र का बीच वाला भाग। में घेरी, घिर जाना। नाव, यहाँ पर नाव का अर्थ बोट है, जिसे इंग्लिश में बोट कहते हैं, नौका भी कहते हैं। फाटी, फटना। प्रभु, हे भगवान। पाल, पाल एक बोट में एक पर्दा लगा हुआ होता है जिसे पाल कहते हैं। इसके लिए मैंने एक फ़ोटो ऑलरेडी रखा है, तस्वीर रखा, उसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यह जो
एक बोट है, एक नौका है और इस नौके में पर्दे लगे हुए हैं। इसे कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? पाल। तो हम फिर जाते हैं अपने लेसन की ओर। बांधो, उस पाल को बांधो, मेरी नौका की पाल फट रही है, उसे आप बांधो। बूडत, यहाँ पे एक शब्द आया है, ध्यान देंगे। बूडत, बूडत का अर्थ होता है डूबना या डूबता है। बेरी, बेरी का अर्थ यहाँ पर नौका, मतलब यहाँ पे बोट का दो समानार्थी शब्द आए हैं, नाव और बेरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाव है, एक नाव का अर्थ होता है बोट, और यहाँ पर नाव है, एक नाव का अर्थ होता है नाम। तो दोनों में अंतर है। तो चलिए फिर से देखते हैं अगला। विरहनी, विरहनी का अर्थ होता है जो विरह में होता है। विरह यानी जो कष्ट में होता है उसे विरहनी कहते हैं। तो यहाँ पे मीरा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वह विरहनी है। वो विरह में है इसलिए विरहनी है। किसकी विरहनी है? पीवक की। पीवक की अर्थ है यहाँ पे पिया की। तो कौन है उनके पिया? श्री कृष्ण, जिसे पति के रूप में कहा गया है। पिया की यानी अपने प्रिय की या अपने पति की। बाट, बाट का अर्थ होता है रास्ता। जोवे, जोवे का अर्थ होता है जोहना या देखना। राख लइयो, राख लइयो मतलब रख लीजिए। नेरी, नेरी का अर्थ होता है निकट या पास। दासी मीरा, दासी का अर्थ दासी होता है, सेविका होता है। मीरा राम रटत है, राम का अर्थ यहाँ पर राम नहीं नाम कहलाएगा, नाम रटत है। किसका राम नाम रट रही है? तो श्री कृष्ण का, गिरधर का, हरि का। मैं शरण हूँ तेरी, शरण यानी आपकी चरणों में हूँ। कौन? तो मीरा कह रही है। तो ये हम लोगों ने एक एक शब्द के शब्दार्थ देखे। अब हम इन शब्दों के माध्यम से मीरा इस पद में क्या कहना चाहती है उसे हम देखेंगे। तो आप लोग इसे रिकॉर्ड भी करके रखेंगे और अच्छी तरह से नोट भी करेंगे, ताकि समय में इसको आप फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले सरल शब्दों में इसको पहले देखें। मीरा कहती है, हरि बिन कून गति मेरी, हे प्रभु मेरी आपके बिना कौन गति है, कहाँ आश्रय है। मेरे तो सिर्फ आप ही पालनहार है और आपके सिवा मेरा कहीं आश्रय नहीं है। कहिए मैं राउर चेरी, और यह कह रही हूँ कि मैं आपकी दासी हूँ। और आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी, और मेरा जो शुरू और अंत है, प्रारंभ और अंत है, वह आपके ही नाम के चारों तरफ फिरता है, घूमता है। बेर बेर पुकार कहूँ, बार बार पुकार कर कह रही हूँ प्रभु, मैं बार बार पुकार कर यह कह रही हूँ कि जो यह हमारी यहाँ पे जो मैंने बताया था कि यहाँ पे आरती का अर्थ है तीव्र लालसा, कि यहाँ पे मीरा कहती है कि हे प्रभु मैं बार बार पुकार के कह रही हूँ क्या, कि मुझे आपकी दर्शन की तीव्रता लालसा है, बहुत ललक है। किस बात की? तो आपके दर्शन के। यो संसार, यह संसार विकार का सागर के बीच में मैं फंस गई हूँ। ये जो संसार है, यह जो संसार है वो विकारों से भरी हुई है, बुराइयों से भरी हुई है, और उस सागर में मैं बीच में फंस गई हूँ। फिर कहती है मीरा, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, और मेरा जो यह जीवन रूपी नौका है जो कि संसार सागर में तैर रहा है, वह बीच में आकर फंस गया है। संसार सागर के रूपी जो हमारा जीवन है वो संसार
के सागर रूपी मझधार में बीच में आकर फंस गया है और यहाँ पर फंसने के बाद प्रभु मेरे नाव के जो पाल हैं वो फट रहे हैं, यानी कि यह नाव अब डूबने वाला है। प्रभु यह नाव डूब जाए उससे पहले आप इसे आके संभाल लीजिए। फिर ये मीरा कह रही है यहाँ पे, बांधो बूढ़त है बेरी, मैं आपको कह रही हूँ प्रभु आप आइए और मेरे इस मेरी नौका को जो है उसको बचाइए, उसकी जो पाल है फट रही उसे बचाइए। फिर मीरा कहती है कि विरहनी पिया की, और जो मैं विरहनी हूँ, किसकी विरहनी हूँ? आपकी प्रभु, आपने प्रिय की, अपने पिया की विरहनी हूँ और मैं उनका जो हूँ राह जोह रही हूँ, उनका मैं रास्ता देख रही हूँ। और राख लियो नेरी, आप अपने निकट मुझे रख लीजिए। फिर कहती है मीरा, दासी मीरा राम रटत है, और यह जो दासी है मीरा यानी मैं कह रही है कि मैं आपकी रास्ता जोह रही हूँ, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, अपने निकट रखिए। और दासी मीरा आपका नाम जो है वो रट रही है, यानी कि जप रही है। मैं शरण हूँ तेरी, और प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपका मैं स्मरण कर रही हूँ, आपके मैं शरण आना चाहती हूँ, मुझे अपने शरण में लीजिए। तो यह तो सरल शब्दों में मैंने समझाया, और जब इसका हम भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ध्यान देंगे बच्चे। हे प्रभु या फिर हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालनहार या फिर पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। यह संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव को पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम या फिर हे प्रिय, आपकी यह विरहनी निरंतर का अर्थ होता है लगातार, आपकी रास्ता जोह रही है या फिर देख रही है, आपकी आगमन की प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपके शरण में आई है। यहाँ तक हम लिखेंगे इसका भावार्थ के रूप में। तो आज का जो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न यह है कि गिरधर नागर जो पाठ हमारा है, पाठ 6 लेसन 6, इसका जो पद 2 है जिसका आज हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसके बारे में पढ़ाई की, उसका आपका भावार्थ लिखना है। आज का आपका होमवर्क यही है। तो आज के वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में हम इस लेसन को पूरा करेंगे। तब तक थैंक यू।